नमस्कार दोस्तों। नवोदय विद्यालय का चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 आज लेके आए हैं। थोड़ी देर हो गई बट अब चलेंगे हमेशा क्लास। आइए आज शुरुआत करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 3। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सही से पढ़ लेंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय की जो बुक है आपकी जो क्लास 6 की, उसमें जितने क्वेश्चन हैं सब आपको समझ में आएंगे। इसको लगाइए फिर उसमें लगाइए, देखिए कितना अच्छा आएगा, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, अनिल 40 किलो बैगन 6 रुपये में 1 केजी खरीद रहा है। ठीक है, 40 किलो बैगन खरीद रहा है मार्केट में जाके 6 रुपये किलो के हिसाब से। बैगन को 8 रुपया किलो पर बेचा और देखिए 25 केजी ही बेचा है। बाकी के बचे बैंगन को 6 रुपया केजी बेचा, तब उसका लाभ या हानि बताएं। ठीक है, देखिए अनिल नाम का एक लड़का है इस प्रश्न में, जो मार्केट जाता है और वहां से 40 केजी बैगन खरीदता है। ठीक है, और वो खरीदता है तो पता चलता है कि वो मिलते हैं उसे 6 रुपये किलो। ठीक है, तो अगर 6 रुपये किलो का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको मिल जाएंगे कि वो उसने कितने का पूरा टोटल खरीदा। ठीक है, तो 240 का उसने क्या किया, बैगन को खरीदा। तो ये आपकी क्या बनती है, सीपी। सीपी का मतलब आप जानते ही हैं कि कॉस्ट प्राइस होता है, उसी को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, आइए देखिए आगे क्या हो रहा है। बैंगन को 8 रुपये पर किलो पर बेचा और कितना बेचा, 25 किलो बेचा, है ना। देखिए कह रहा है कि उसने लड़के ने 25 किलो बैगन 8 रुपये के हिसाब से खरीद बेच रहे हैं, तो उनको मिलते हैं इस समय 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये, ठीक है। और बाकी के बचे बैगन 6 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा है। अब भाई 40 किलो बैगन खरीदा था तो 25 किलो बैगन बेच दिया, तो कितने किलो बचे, 15 किलो बचे। 15 किलो बैगन बचे हैं और उनको बेच रहा है 6 के हिसाब से, तो यहां से उनको मिले कितने, 90 रुपये। देखिए ये दोनों वैल्यू उन्होंने बेची है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 40 केजी बैगन भी हो गया और पूरा टोटल का टोटल कितना बिका, 290 रुपए में। देखिए ये इतने का आप बेचे हैं तो इसी को आप क्या बोलेंगे, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस आपकी छोटी हो गई, 240 रुपए में आपने खरीदा था और 290 के बेचे थे। तो बताइए आपको लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ। देखिए लाभ आपको कितने का हुआ, 290 से 240 रुपए निकाल देंगे तो कितना, आपने 50 रुपए का लाभ लिया। ठीक है, आइए इसका परसेंटेज निकालना है, किधर आ जाइए। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज जब भी निकाला जाता है तो हमने आपको बताया था प्रॉफिट अपॉन होता है सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट आपको कितने की हुई है, 50 रुपीज की, और सीपी आपकी कितनी है, 240 की। जितने में आप खरीदें उतनी कोई नीचे वैल्यू रखी थे, 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 10 ऊपर से ऊपर कैंसिल। ठीक है, आप इसे कट कर सकते हैं छोटे छोटे नंबर से भी या बड़े बड़े नंबर से भी। चलिए छोटे नंबर से ही कट कर लीजिए, कोई नहीं। तो देखिए 2 5 10 और ये 0, फिर इसको कट किया तो 12। ठीक है, फिर इसे कट कर लीजिए 2 से 25 टाइम और 2 से 6 टाइम, तो ऊपर 5 और 25 बचे हैं, तो आपको कितने मिलेंगे उस समय, वो 125 अपॉन 6। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो 6 2 12, 0.5 अपॉन 6 परसेंटेज की आपको प्रॉफिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राम ने 500 में खरीदी हुई वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया। देखिए 500 रुपए में खरीदा कोई सामान और 15% का लाभ पर उसे बेच दिया। देखिए तो उसका विक्रय मूल्य क्या, वो कितने में आखिर में बेचा। ठीक है, देखिए अगर आप 500 रुपए का कोई भी सामान खरीदते हैं और उसे 15% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो देखिए इसका आप 15% निकाल लीजिए। इसका आप 15% निकालेंगे, यहाँ पे 100, 1 2 1 2, ठीक है, 15 5 जो 75, मतलब कि इतना आप लाभ ले रहे हैं। यानी कि 500 का आप खरीदे थे और 75 का आपने लाभ लिया, यही आपका क्या है, 15% है। तो आप पूरा का पूरा उसे टोटल बेचेंगे इतने में। ठीक है, और इसका सेकंड मेथड भी है ये कि
अगर 500 है तो आप एक काम कीजिए, देखिए जब भी आपको बोले कि लाभ लेना है, ठीक है, तो 15% का लाभ लेना है, तो यानी कि वो +15%, ठीक है, यानी कि 100 में वो ऐड हो जाएगा, 100 में 15%, ठीक है। तो ये क्या है कि अब 100 अब यहाँ लगा दीजिए, डायरेक्ट निकल आएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा डायरेक्ट यही नंबर निकलेगा, ठीक है, कि आपने इतने का बेचा, ठीक है। और बहुत सारे, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक टीवी को 5,060 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि टीवी को 4,370 रुपए में बेचा जाए तो बताएं कितने प्रतिशत हानि होगी। देखिए आप ध्यान से इस बात को समझिएगा पहले कि अगर देखिए कोई भी सामान है तो आप अगर उसे बेच रहे हैं या फिर जब बेचेंगे उसे आप, तो उसे आप हो सके तो लाभ होगा आपको या फिर आपको हानि हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 500 का सामान लिए और 500 में बेच दिए तो आपको कोई मतलब नहीं हुआ उससे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5,060 रुपीज़ में जब बेचा जा रहा है 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि ये 100% की वैल्यू नहीं है, ये 100% पे आप 10% का लाभ ले रहे हैं, यानी कि प्लस का, यानी कि 110% का ये दाम दिया गया है ना। तो आप देखिए इस तरीके से लगाइए क्वेश्चन को कि 5,060 रुपीज जो है ये आपको कितने का है, 110% की है वैल्यू, ठीक है। तो 110% वैल्यू आपको तो यहाँ पे दिखाइए 1% की वैल्यू कितने की दिखाएगी, तो आप बोलेंगे कैसा है कि सर ऐसे अपॉन 110, आप बोल दीजिए 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू देखिए 5060 अपॉन 110 और मल्टीप्लाई क्या करते हैं आप 100 करते हैं 1 ठीक है। आप देखिए अब अब एक काम कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, आप ये 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपने देखा कि 10% का लाभ हो रहा है तो आप देखेंगे एक्चुअल में इसका प्राइस क्या है, तो 100% की जो वैल्यू होगी वही एक्चुअल प्राइस होगी, ठीक है। तो आप इसे कट कर लीजिए, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 6 बचे, 11 6 जा और ये 0, ठीक है। तो यहाँ आप लेके आइए, पता चला आपको कि ये 0 और ये 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, यानी कि यही क्या है आपकी 100%, यानी कि ये रियल थी, पहले ये वैल्यू थी। इतना में अगर बेचता तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन 4600 के जगह पे 5,060 रुपये में बेच रहा था तो 10% का लाभ हो रहा था, तो ये दाम पहले वाला था। बोल रहा है कि अभी इसी टीवी को 4,370 में बेचना है। देखिए 4600 की टीवी है, 4600 की टीवी है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इसे बेचूं इतने में, ठीक है। देखिए 4600 की टीवी है, आप बेचना चाहते हैं 4,370 में, ठीक है। तो बताइए कि प्रतिशत हानि कितनी होगी, तो देखिए 4600 की टीवी थी, 4,370 में आप बेच रहे हैं, तो इसको पहले माइनस कर लीजिए, कितना आपको घाटा लग रहा है ना, कितने आपको हानि हो रही है ये पहले पता कर लेंगे। तो देखिए 0 और यहाँ 3, यहाँ पे 532, यहाँ पे यानी कि 230 रुपीज़ की आपको हानि होगी, ठीक है। 230 रुपीज़ की आपको हानि होगी, किस नंबर पे, देखिए सीपी आपकी यही है क्योंकि यही है आपका कॉस्ट प्राइस है, तो लिखेंगे और मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100 करते हैं। देखिए 1 2 1 2, ठीक है, 23 1 जा 23 और 2 टाइम में 46 यहाँ पे, ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा 5%, 5% की आपको क्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए क्वेश्चन देखिए बड़ा बढ़िया है, किसी वस्तु को 480 में बेचा जा रहा है तो 20% की हानि, यानी कि ये जो वैल्यू है 100% की है नहीं, 480 में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, यानी कि दाम कुछ और रहा होगा तभी तो कम हुआ, तो ये हानि हो रही है, यानी कि ये वैल्यू कितने परसेंट की है, 80% की है। 80% आपको बताता है कि वो कितने के बराबर है, 480 के बराबर।
देखिए 1% आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, 480 बटा की ये वैल्यू 80, आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल रियल प्राइस कितनी थी। तो 80, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 6 का 100 में करेंगे तो आपको 600। देखिए 600 रुपये का पूरा सामान था, लेकिन हम बेच रहे थे 480 का, इसीलिए हमको 20% की हानि थी। ठीक है, 600 का सामान था, लेकिन इसमें फिर बोल रहा है कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। हमने भी बताया कि 30% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से 130 लिखिए डायरेक्ट एकदम, है ना, 100 पे नहीं, आप डायरेक्ट 30% का लाभ ले रहे हैं तो 130 लिखिए और बटा 1 2 1 2 ये इसमें लगा दीजिए, तो होता है 13 6 जा 78 0, मतलब कि 780 का आप बेचेंगे तो आपको 30% का क्या होगा, लाभ होगा। देखिए किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए आपने अगर 300 रुपये का ना सामान अगर बेच रहे हैं तो 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, 25% की हानि, तो यही जो वैल्यू है आखिर में 25% की हानि हो रही, तो ये वैल्यू किसकी दी गई है, आखिर में ये 75% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू थी लेकिन आपने कुछ परसेंट हानि सही, तो भाई 25% वो सही। आप 300 रुपये में बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है। आप बोलेंगे कि ये वैल्यू दे रखी है 75% की, दिखाता है 75% है 300, बताइए 1% 300 अपॉन 75। अब बताइए 100% की आप वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए और 100% से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए आप इसे कट कर सकते हैं, देखिए इसे 25 से 4 टाइम, इसे 3 टाइम, इससे 1 टाइम, डबल जीरो उतरेंगे और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 400। मतलब कि 100% की वैल्यू किया है 400 है, 400 का सामान था लेकिन उसे हम 300 में बेच रहे थे तो 25% की हानि हो रही थी। ठीक है, तो यही वस्तु का क्या है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, यही आपकी वस्तु की क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामान लिया जाता है और अपने दोस्त को बेच दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें देखिए क्वेश्चन है, यदि राम 500 की वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, और श्याम ने भी क्या किया, मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य, देखिए जिसके कहने का मतलब क्या है कि राम नाम का लड़का है, 500 की सामान खरीदा था और उससे 20% लाभ पर श्याम को दे दिया। ठीक है, तो आप देखिए पहले जो राम नाम का लड़का था उसने लिया था 500 का सामान, ठीक है, और ये लड़का दे रहा है श्याम को, ठीक है, श्याम को दे रहा है 20% के लाभ पर दे रहा है। ठीक है, मतलब कि ये 100% उसके लिए है ही और 20% का लाभ लेगा यानी कि 120। तो आप बोलेंगे कि 500 का सामान था, 120% और मल्टीप्लाई, देखिए 1 2 1 2 कितना हुआ, तो श्याम को दिया कितने में, 600 का, क्योंकि यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करने पे कितना निकल रहा है 600, मतलब का 500 का लिया था और 600 हुआ तो दे दिया श्याम को, है ना, 20% का लाभ लिया, 20% आप निकालेंगे लाभ इतना निकलेगा। ठीक है, अब देखिए श्याम ने भी क्या किया, श्याम ने भी एक काम किया कि 10% का लाभ लिया, है ना, प्लस का 10% का लाभ लिया और किसे दे रहा है, मोहन को दे रहा है। किसको दे रहा है, मोहन को। और मोहन का क्रय मूल्य मतलब मोहन जितने में खरीदेगा उतना ही, तो इसना आप निकालिए कि 600 और 10% का मतलब कि 110, लाभ ही हो रहा है, हानि होती तो घट जाती 100 से, यहां से आप निकाल लीजिए 1 2 1 2, तो कितनी हो गए 600, मतलब कि मोहन 660 का आप सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो जितने का सामान आप खरीदते हैं उस वो आपके लिए सीपी बन जाती है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, देखिए लिखा है 12% की हानि पर एक वस्तु, देखिए वस्तु यहां नहीं लिखे हैं, आप थोड़ा समझिए, 12% की हानि पर एक वस्तु 440 में बेची गई तो घड़ी का क्रय मूल्य, देखिए वो वस्तु नहीं है वो घड़ी है, आगे पता चला है कि घड़ी है।
देखिए 12% की हानि पर एक घड़ी 440 में बेची गई। देखिए 440 जब भी बेचा जा रहा है ना, 440 में जब बेचा जा रहा है तो पता चल रहा है कि हमें 12% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो मतलब 12% का घाटा हो रहा है, तो वो कितने परसेंट की वैल्यू है भाई, 88% की वैल्यू है ना। 88% की ही वैल्यू है, क्योंकि 100% हमें नहीं मिल रहा है, उसमें 12% की हानि हो जा रही है। तो देखिए 1% की वैल्यू आप निकालिए पहले, 440 अपॉन 88। अच्छा 100% की वैल्यू आप निकाल दीजिए आप, 440 अपॉन 88 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये 100% की वैल्यू निकल लेगी। आखिर में उसका वास्तविक मूल्य था कितना, घड़ी का विक्रय मूल्य है ना, कितने में बेचना था उसको, है ना। देखिए आप कट कर लीजिए, 11 8 प्राइम और ये 4 टाइम और 0 बचेंगे, बचेंगे, ठीक है। 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ आपके कितने बने, 500। कितने की घड़ी थी 500 की, लेकिन 12% का जब घाटा हो रहा था तो हमको 440 में हम बेच रहे थे, ठीक है। तो वो घड़ी कितनी थी, 500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश, देखिए ये ब्रश है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश रुपए 10 प्रति दर्जन खरीदे, है ना। मतलब 10 रुपया में 1 दर्जन खरीद रहा है, और कितने दर्जन खरीद रहा है, 2 दर्जन। देखिए 1 दर्जन बराबर होता कितना है, 12 पीस होता है। कितना होता है, 12 पीस होता है, ठीक है। अब देखिए, और वो खरीद रहे हैं कितने, 2 दर्जन, 2 दर्जन खरीद रहा है, और 1 दर्जन का दाम कितना है, 10 रुपए। देखिए 10 रुपए दिया है, तो 2 दर्जन का कितने हो जाएगा, 20, ठीक है, 20 रुपए हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि यदि वह 1 रुपया में 1 ब्रश बेचे, यानी कि प्रति ब्रश, यानी कि 1 रुपया में 1 ब्रश बेचे, तो फिर बताइए कि उसे कितना लाभ होगा। देखिए तो यानी कि 2 दर्जन खरीदा 20 रुपए का, और 2 दर्जन में कितने पीस हो जाएंगे, 12। एक दर्जन में तो 12, एक दर्जन में तो 2 दर्जन हो गए, तो आपके पास 24 पीस हो जाएगी, ठीक है। और जब 1 रुपए का 1 पीस बेच रहे हैं तो 24 पीस बेचेंगे, कितने के, 24 रुपीज के, क्योंकि 1 रुपए का 1 दे रहा है वो। तो देखिए आपको खरीदा था वो कितने का, 20 रुपए का, बेचे रहा है कितना का, 24 रुपए का। तो ये बताइए, एक लाभ हुआ ना, हाँ भाई लाभ हुआ। तो हमको पता चल गया कि कितने का हुआ लाभ, 4 रुपए का क्या हुआ, लाभ, ठीक है। अब समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामान लिया जाता है और अपने दोस्त को बेच दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें देखिए क्वेश्चन है, यदि राम 500 की वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, और श्याम ने भी क्या किया, मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य, देखिए जिसके कहने का मतलब क्या है कि राम नाम का लड़का है, 500 की सामान खरीदा था और उससे 20% लाभ पर श्याम को दे दिया, ठीक है। तो आप देखिए पहले, जो राम नाम का लड़का था उसने लिया था 500 का सामान, ठीक है, और ये लड़का दे रहा है श्याम को, ठीक है, श्याम को दे रहा है 20% के लाभ पर दे रहा है, ठीक है। मतलब कि ये 100% उसके लिए है ही, और 20% का लाभ लेगा, यानी कि 120। तो आप बोलेंगे कि 500 का सामान था, 120% और मल्टीप्लाई, देखिए 1 2 1 2 कितना हुआ, तो श्याम को दिया कितने में, 600 का, क्योंकि यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करने पे कितना निकल रहा है, 600। मतलब का 500 का लिया था और 600 हुआ, तो दे दिया श्याम को, है ना। 20% का लाभ लिया, 20% आप निकालेंगे ला, इतना निकलेगा, ठीक है। अब देखिए श्याम ने भी क्या किया, श्याम ने भी एक काम किया कि 10% का लाभ लिया, है ना, प्लस का 10% का लाभ लिया, और किसे दे रहा है, मोहन को दे रहा है। किसको दे रहा है, मोहन को। और मोहन का क्रय मूल्य, मतलब मोहन जितने में खरीदेगा उतना ही, तो इसका आप निकालिए कि 600, और 10% का मतलब कि 110, लाभ ही हो रहा है, हानि होती तो घट जाती 100 से। यहां से आप निकाल लीजिए, 1 2 1 2, तो कितनी हो गए, 600।
मतलब कि मोहन 660 का आप सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो जितने का सामान आप खरीदते हैं वो आपके लिए सीपी बन जाती है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। देखिए लिखा है 12% की हानि पर एक वस्तु। देखिए वस्तु यहाँ नहीं लिखे हैं, आप थोड़ा समझिए। 12% की हानि पर एक वस्तु 440 में बेची गई तो घड़ी का क्रय मूल्य, देखिए वो वस्तु नहीं है वो घड़ी है, आगे पता चला है कि घड़ी है। देखिए 12% की हानि पर एक घड़ी 440 में बेची गई। देखिए 440 जब भी बेचा जा रहा है ना, 440 में जब बेचा जा रहा है तो पता चल रहा है कि हमें 12% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो मतलब 12% का घाटा हो रहा है तो वो कितने परसेंट की वैल्यू है भाई, 88% की वैल्यू है ना। 88% की ही वैल्यू है क्योंकि 100% हमें नहीं मिल रहा है, उसमें 12% की हानि हो जा रही है। तो देखिए 1% की वैल्यू आप निकालिए पहले, 440 अपॉन 88। अच्छा 100% की वैल्यू आप निकाल दीजिए आप, 440 अपॉन 88 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये 100% की वैल्यू निकल लेगी। आखिर में उसका वास्तविक मूल्य था कितना, घड़ी का विक्रय मूल्य है ना, कितने में बेचना था उसको, है ना। देखिए आप कट कर लीजिए, 11 8 प्राइम और ये 4 टाइम और 0 बचेंगे, ठीक है। 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ आपके कितने बने, 500। कितने की घड़ी थी 500 की, लेकिन 12% का जब घाटा हो रहा था तो हमको 440 में हम बेच रहे थे, ठीक है। तो वो घड़ी कितनी थी, 500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश, देखिए ब्रश है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश रुपए 10 प्रति दर्जन खरीदे, है ना। मतलब 10 रुपया में 1 दर्जन खरीद रहा है, और कितने दर्जन खरीद रहा है, 2 दर्जन। देखिए 1 दर्जन बराबर होता कितना है, 12 पीस होता है। कितना होता है, 12 पीस होता है, ठीक है। अब देखिए और वो खरीद रहे हैं कितने, 2 दर्जन, 2 दर्जन खरीद रहा है, और 1 दर्जन का दाम कितना है, 10 रुपये। देखिए 10 रुपये दिया है तो 2 दर्जन का कितने हो जाएगा, 20, ठीक है, 20 रुपये हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि यदि वह 1 रुपया में 1 ब्रश बेचे, यानी कि प्रति ब्रश, यानी कि 1 रुपया में 1 ब्रश बेचे, तो फिर बताइए कि उसे कितना लाभ होगा। देखिए तो यानी कि 2 दर्जन खरीदा 20 रुपये का, और 2 दर्जन में कितने पीस हो जाएंगे, 12। एक दर्जन में तो 12, 1 दर्जन में तो 2 दर्जन हो गए, तो आपके पास 24 पीस हो जाएगी, ठीक है। और जब 1 रुपये का 1 पीस बेच रहे हैं तो 24 पीस बेचेंगे, कितने के, 24 रुपीज के, क्योंकि 1 रुपये का 1 दे रहा है वो। तो देखिए आपको खरीदा था वो कितने का, 20 रुपये का, बेचे रहा है कितना का, 24 रुपये का। तो ये बताइए कि लाभ हुआ ना, हाँ भाई लाभ हुआ। तो हमको पता चल गया कि कितने का हुआ लाभ, 4 रुपये का क्या हुआ लाभ, ठीक है। अब समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी कि 16 रुपया, अगर 16 रुपया में अगर 1 किलो चीनी बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। यानी कि वो जो दाम है वो कितना परसेंट है, 80%, क्योंकि उसको हानि हो रही है 20 की। तो आप लिख सकते हैं कि 80% दिखाता है कितने को, 16 रुपये, ठीक है। 16 रुपये किलो है ना, 16 रुपया किलो है प्रति, है ना। तो आप यहां से 1% निकालिए पहले, 16/80। आप उसका 100% निकालिए कि आखिर कितनी वैल्यू पहले थी। तो देखिए 16/80 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 5 टाइम 20 टाइम। तो मतलब कि 20 रुपये पहले किलो बेचता था, है ना। पहले 20 रुपये किलो बेचता था, लेकिन अब बेच रहा था 16 रुपये किलो, तो उसे 20% की हानि हो रही है। वह किस दर से बेचे कि 10% का लाभ हो। आप देखिए
इतना रुपए किलो बेच रहा था और वो चाहता है कि 10% का लाभ हो। हमने बताया कि 10% का लाभ लेने के लिए 110 पे आप कैलकुलेट कीजिए। 21 जा 5 10, ठीक है। 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, यानी कि अब उसे कितने रुपए किलो बेचने पड़ेंगे? 22 रुपए केजी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो को 680 में बेचने पर 120 की हानि होती है, ठीक है ना। अब अगला बोल रहा है कि रुपए 120 का लाभ लेने के लिए रेडियो को कितने में बेचा जाए। देखिए एक रेडियो को अगर 680 में आप अगर बेच रहे हैं तो 120 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। देखिए अगर आप 680 में अगर किसी सामान को बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रही है, वो भी कितने की हानि हो रही है? 120 रुपए की हानि हो रही है। एक बात बताइए, इतना रुपया और पा जाते तो आपको क्या होता? हानि नहीं होती, आपको हानि नहीं होती। तो आप इसे ऐड कर दीजिए दोनों को, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर रेडियो कितने का था। तो आप देखिए इसमें लगाएंगे 80 में 20 डालेंगे तो 100 और ये 6 7 8 800 की हो जाएगी, ठीक है। यानी कि रेडियो की कीमत कितनी थी? 800 रुपये। अब वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 120 रुपये का हम लाभ लेना चाहते हैं, 120 रुपये का लाभ लेने के लिए रेडियो को कितने में बेचा जाए। तो देखिए भाई 800 का था, 800 की रेडियो है, हम चाहते हैं कि 120 रुपये और अधिक मिल जाए हमें, तो 120 रुपये और इसमें डाल देंगे। अब बोलेंगे कि 920 रुपये में बेचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? 120 रुपये का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, ठीक है। कुछ करना नहीं था, बहुत आसान था, ये सोचने की बात है। देखिए मोहन ने 18 रुपये प्रति दर्जन से 4 दर्जन कापी खरीदी, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, 18 रुपया प्रति दर्जन, हमने बताया कि एक दर्जन में कितने 12 होते हैं और उन्होंने 4 दर्जन खरीदे हैं और ये बोला कि 18 रुपये में ही एक दर्जन मिल जा रहा है, तो 4 दर्जन, ठीक है। देखिए 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन खरीदे हैं, ठीक है ना, 4 दर्जन खरीदे हैं, तो आपका पूरा टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 72 रुपीज। क्लियर। देखिए आपने इतने की कापी खरीद ली, देखिए क्या हो रहा है, भाव कम हो जाने के कारण। देखिए अब देखिए भाई गलत हो गया इस लड़के के साथ में, कह रहा है कि भाव कम हो गया। भाई अब लाया तो कापी इतने के हिसाब से खरीद के 18 रुपया में एक दर्जन, 4 दर्जन खरीद के ला दिया कि बेचेंगे, अब भाव हो गया कम तो अब उसे बेचना पड़ रहा है देखिए 16 रुपए से। और देखिए कितने, 3 दर्जन बेच दिया, 3 दर्जन बेच दिया, तो कितना बेचे, कितने रुपए का बेच दिया? 48 रुपए का बेच दिया। और कह रहा है कि 16 रुपया 50 पैसा प्रति दर्जन के हिसाब से शेष एक दर्जन कापी बेची। देखिए कह रहा है कि 16 रुपये दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन बेच दिया, 4 दर्जन लिया था, तो 1 दर्जन बचा हुआ है। जो 1 दर्जन बचा हुआ है वो बेच रहा है कितने के हिसाब से? 16 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो इसका आप वैल्यू निकाल लेंगे 16 रुपये 50 पैसे, ठीक है। आपकी 4 दर्जन पूरी कापी बिक गई, लेकिन देखिए कितने की पूरी बिक रही है। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, पता चल जाएगा पूरा कितना का हमने बेचा है। तो 48 और प्लस करेंगे 16.50। क्लियर। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो आप लगा सकते हैं। 5 ये और ये, ठीक है। मतलब कि आपने बेचा कितने का कापी? 64.5, यानी कि 64 रुपये 50 पैसे की आपने क्या की? कापी को बेची। खरीदे थे आप 72 रुपये की, बेच रहे हैं आप 64 रुपया 50 पैसे की, तो आपको घाटा होगा, घाटा होगा यानी कि हानि होगी। तो आप 72 से निकाल लीजिए, ये क्या कहते हैं, कितने रुपए निकालेंगे? 64 रुपया 50 पैसे निकालिए, जीरो और यहाँ पे 5, यहाँ से आप कैरी लिए थे तो यहाँ पे 7 और देखिए यहाँ पे क्रॉस हो गया। तो देखिए यहाँ पे 7 रुपये 50 पैसे का आपको क्या हो गया? हानि हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? हानि प्रतिशत निकालेंगे। देखिए हानि प्रतिशत निकालेंगे तो होता है हानि, हानि हो गया आपको 7 रुपये 50 पैसा, और कितने रुपए से? तो सीपी लिखते हैं 72, यहाँ पे 100 कर लीजिए। और आप मुझे आंसर इसका बताएंगे, एक बॉक्स आपके लिए एक छोड़ देता हूँ, इसमें हमने परसेंटेज लगा रखा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आपकी आंसर, ठीक है। धन्यवाद।